लिखा जाता है, और व्यंजन वर्ण जो बिना स्वर की सहायता से नहीं बोला जाता, नहीं लिखा जाता, जो बिना किसी स्वर की सहायता से नहीं लिखा बोला जाता, उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। अब सवाल उठता है कि हम दोनों को कैसे पहचानेंगे? पहचानना भी जरूरी है। नहीं पहचानोगे आप या हम पहचानेंगे तो फिर हम लिखेंगे कैसे? स्वर और व्यंजन वर्ण की पहचान होती है कि जिस वर्ण में हलंत लगा हुआ होता है वो व्यंजन वर्ण कहलाता है। जिस वर्ण में इस तरह का वर्ण में हलंत लगा हुआ होता, जैसे आपने देखा ये लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, जिस वर्ण में हलंत लगा हुआ होता वो व्यंजन वर्ण कहलाता है, और जिस वर्ण में हलंत लगा हुआ नहीं होता वो स्वर वर्ण कहलाता है। तो शब्द का डिफिनेशन हम कैसे देंगे? शब्द का डिफिनेशन देंगे कि वर्णों के समूह या सार्थक समूह भी कह सकते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। हमने ऊपर एग्जाम्पल में लिया किताब। ये किताब देखने में लिखा हुआ है, तो किताब कैसे इसका सार्थक समूह है जी? का में हलंत लगा हुआ है, इसका मतलब ये व्यंजन वर्ण हुआ। का में ये छोटी की मात्रा लगा रखा है तो छोटी लिखा, ये स्वर वर्ण हुआ क्योंकि इसमें हलंत लगा हुआ नहीं है। त में हलंत लगा हुआ है इसलिए व्यंजन वर्ण हुआ। आ क्योंकि त में आ मिलाते हैं तभी ता कहलाएगा वो। आ में हलंत लगा हुआ नहीं है, ये स्वर वर्ण कहलाया। बा में हलंत लगा हुआ है तो व्यंजन वर्ण कहलाया। और आ बा जब बोलते हैं बा 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 ऐसे समाप्त होता है, तो ये किताब लिखने में 1 2 3 4 5 6 वर्णों का समूह हुआ। समूह का मतलब होता है भीड़, एक साथ इकट्ठा। जैसे आप क्लास में 40-50 बच्चे होते हैं, सिनेमा हॉल में चले जाते हैं, अंगूर का गुच्छा, अंग्रेजी में उसको हम लोग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो ये जो गुच्छा है वर्ण का 1 2 3 4 5 6 वर्णों के गुच्छों को मिला करके एक ये किताब शब्द बना। कहा जाता है कि शब्द का क्या परिभाषा हम देंगे? शब्द की परिभाषा देते हैं कि वर्णों के समूह को, वर्णों के समूह को, सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अब यहाँ पर सब ऊपर का टॉपिक देखेंगे कि सार्थक समूह को शब्द तो कह दिया। शब्द 2 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? स्वरांत शब्द और व्यंजनांत शब्द। क्यों होता है? इसलिए होता है कि वर्ण ही 2 प्रकार का होता है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अब सवाल उठता है कि आप अपने कॉपी में राइटिंग हो या फिर होमवर्क की कॉपी में जब आप लिखते हैं तो शब्दों की पहचान आप कैसे करोगे कि कौन सा शब्द है? शब्दों की पहचान जो होती है 2 ही तरह से होता है। आप पूछेंगे कि सर कौन सी तरह से होता है? जब हमारा वर्ण ही 2 प्रकार का होता है तो शब्द भी 2 प्रकार का ही होगा। हमने अभी इसके पहले बोला कि स्वरांत और व्यंजनांत शब्द। अब स्वरांत तो बोल दिया, व्यंजनांत का तो एक ही पहचान आपको बताया कि व्यंजनांत यानी व्यंजन वर्ण की पहचान केवल हलंत होता है। चलो जी, आपको मानना पड़ेगा, तो हम लोग को भी मानना पड़ रहा है।
कि व्यंजन का पहचान केवल हलंत होता है, व्यंजन समाप्त हो गया। अब कहता है स्वर की पहचान हम कैसे करते हैं? तो स्वर में आ भी आता है, आ भी आता है, छोटी ई भी आता है, बड़ी ई भी आता है। हम लोगों ने इसके पहले प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि शब्दों की पहचान हम स्वर और व्यंजन से करते हैं। जिस शब्द के अंत में आ आता है, आकारांत शब्द कहलाता है। जिस शब्द के अंत में आ आता है, आकारांत कहलाता है। जिस शब्द के अंत में छोटी ई आता है, छोटी ईकारांत कहलाता है। जिस शब्द के अंत में बड़ी ई आता है, बड़ी ईकारांत कहलाता है। जिस शब्द के अंत में छोटी ऊ आता है, छोटी उकारांत कहलाता है। जिस शब्द के अंत में बड़ी ऊ आता है, बड़ी उकारांत कहलाता है। जिस शब्द के अंत में कहता है कि री आता है, उसे रीकारांत शब्द कहते हैं। तो आज का पाठ हम लोग को आकारांत पढ़ना है। इसके पहले हम लोग आकारांत पढ़ा था पाठ 2 में। संस्कृत में जितने भी शब्द आपको मिलेंगे, संस्कृत में जितने भी शब्द आपके पास आएंगे, उसमें 2 ही तरह का शब्द ज्यादा मिलेगा, आकारांत और आकारांत। आकारांत में 2-3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। आकारांत में 2। आकारांत क्या होता है? वैसे शब्द जिसका अंत आ से होता है, आ 2 लिंग उसमें मिलेंगे, एक पुल्लिंग और एक नपुंसक लिंग। लेकिन आकारांत जो हम लोगों ने आज ऊपर लिखा पाठ में, आकारांत संस्कृत में आकारांत जो शब्द होते हैं, कन्फर्म जो है स्त्रीलिंग शब्द ही होते हैं। आकारांत शब्द स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। संस्कृत में आकारांत जो शब्द होते हैं, स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। जैसे माला, आप मेरे साथ बोल के देखिएगा, बोलिए माला, आ से समाप्त हुआ। तुला, आ से समाप्त हुआ। ग्रीवा, ग्रीवा में होता है गर्दन, ये कहता ये आ से समाप्त हुआ। तो वैसे शब्द जिसका अंत आ से होता है, आकारांत शब्द कहलाता है। और संस्कृत में आकारांत शब्द स्त्रीलिंग एक वचन शब्द होता है। अब सवाल होता है एक वचन, अंग्रेजी में आपने वचन जिसको नंबर कहते हैं, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर पढ़ा। हिंदी में भी आपने पढ़ा एक वचन और बहुवचन, लेकिन संस्कृत में आपका वचन जो है 3 हो जाता है। एक वचन एक वस्तु का बोध होता है, द्विवचन 2 वस्तु का बोध होता है, और बहुवचन 2 से ज्यादा वस्तु का बोध होता है। तो एक वचन हमने कहा कि आकारांत शब्द वैसे शब्द जिसका अंत आ से होता है, आकारांत शब्द कहलाता है। और आकारांत वाले जो भी शब्द होते हैं, संस्कृत में स्त्रीलिंग एक वचन शब्द होती है। एक वचन यहाँ पर हमने बोला, मेरे मुंह से आवाज आई एक वचन, इसलिए हमने एक वचन का डिफिनेशन बताने की कोशिश की आपको कि वैसे शब्द जिससे एक वस्तु का बोध होता है, उसे हम एक वचन कहते हैं। स्त्रीलिंग शब्द, स्त्रीलिंग एक वचन जो शब्द आकारांत वाले हुए, आकारांत स्त्रीलिंग एक वचन शब्द में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। आप कहें क्या परिवर्तन खोज रहे हैं सर? बच्चों, कथा मूल शब्द होता है। मूल शब्द का मतलब होता है शब्दों का जड़, लता मूल शब्द है, तो स्त्रीलिंग एक वचन शब्द में भी लता ही रहेगा।
शिष्या तो शिष्या ही रहेगा, तुला तो तुला ही रहेगा। कहने का मतलब हुआ कि स्त्रीलिंग एक वचन जो शब्द होता है कौन होता है? आकार अंत वाले शब्द जस का तस ही एक वचन शब्द में रह जाते हैं। द्विवचन जब आएगा तो आगे की क्लास में बताया जाएगा। तो आज का पाठ आपका ये था। उम्मीद करते हैं आपको यदि कोई प्रॉब्लम सूट हो रही होगी, क्योंकि भगवान ने जब हम लोग को जन्म दिया तो हमारी उंगलियां 5 दिया हाथों में। आप देख रहे होंगे कानी उंगली छोटी है, उससे कुछ बड़ी है, ये सबसे बड़ी है, ये सबसे छोटी है, फिर इसके बाद छोटा है। कोई जरूरी नहीं है कि क्लास में सारे बच्चे लोग हमारी बातों को सुन करके सब समझ गए होंगे। हर बच्चों की अलग अलग कैपेसिटी होती है। तो हम इस पाठ को फिर से आपके पास दोबारा रिवीजन करने का प्रयास करते हैं। फिर इसके बाद यदि कोई प्रॉब्लम होता है, सूट करता है, करना तो नहीं चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी जिम्मेदारियां होती हैं। हमारी जिम्मेदारियां तय होनी चाहिए। का पाठ हमारा है, किताब हमारा है, हम उसे मन लगा के पढ़ेंगे। एक बार में याद नहीं होगा